हिंद नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपको यहाँ पे सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारे ही क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए और सारे ही क्वेश्चनों को आपको करना ही है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आप अपने नंबर खुद ही काउंट करिए कि आपके कितने सही हुए हैं और आपको कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे कि सिलेक्शन लेने में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन है गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ, या फिर महावीर स्वामी, या फिर ऋषभ देव। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऋषभ देव। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभ देव आपका बिल्कुल सही आंसर है। और यहीं पर दोस्तों, आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर होगा महावीर स्वामी। वास्तविक में आपसे अगर पूछा जाए वास्तविक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो कौन होंगे, महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम है वर्धमान। इनके बचपन का नाम है महावीर स्वामी का, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। और ऋषभ देव यहाँ पे आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म का संस्थापक कौन है सिंपली यही पूछा है। और गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं हेरोडोटस, चाणक्य, कलहण, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, हेरोडोटस। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है। अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है नेशनल पीपल असेंबली, नेशनल कांग्रेस, या फिर मजलिस। अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कांग्रेस आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो कांग्रेस आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो ऑप्शन है स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, या सुषमा स्वराज, या फिर मायावती। तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि करेंट में कौन क्या है, ये आप देख लीजिए। तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को ऐसा समझिए कि आप एग्ज़ाम देने ही बैठे हैं, और इन क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कितना सही कर पाते हैं। तो ये देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी नदी अमेजन किस महाद्वीप में बहती है। किस महाद्वीप में बहती है विश्व में सर्वाधिक चौड़ी नदी।
चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। और अगर यहीं पे अगर लंबी नदी होती तो वो होती नील। नील आपकी विश्व में सर्वाधिक लंबी नदी है। और चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। तो अमेजन किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन दिए हैं दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट है वो कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जिम कॉर्बेट है और यह आपके स्थित है, ऑप्शन दिए हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट उद्यान। तो ये है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये उत्तराखंड में है, नैनीताल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संसद का उच्च सदन कौन है? संसद का उच्च सदन कौन है? तो ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो भारत की संसद किन से बनती है? तो एक तरफ राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर बनती है संसद। और संसद का जो उच्च सदन है वो है राज्यसभा। राज्यसभा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। संसद का उच्च सदन है राज्यसभा और संसद का निम्न सदन है लोकसभा। इसे भी आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 1 मई, 7 अप्रैल या फिर 15 जून। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 1 मई, 7 अप्रैल या फिर 15 जून। तो इसका सही आंसर है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और योग दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सैन्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन है? सैन्य के क्षेत्र में पूछा है, सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन है अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर शौर्य चक्र। तो इसका सही आंसर है, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, जिन नौजवानों का आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो सैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? अफगानिस्तान की राजधानी स्थित है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आपके एग्ज़ाम में राजधानी चाहे वो देश की हो या भारत के किसी राज्य की, और कैपिटल और आपके से करेंसी भी पूछी जाती है। तो मुद्रा और राजधानी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं इस्लामाबाद, काबुल, कंधार या फिर लाहौर। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है?
तो ऑप्शन बी काबुल आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो आप ये याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन दिए हैं सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है ऑप्शन सरोजनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो दोस्तों, आप किसी भी ट्रेड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी जीडी हो, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर ट्रेड टेक्निकल, तो या फिर क्लर्क, तो किसी भी आप ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखिए, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन दिए हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला है क्लाइव और सिराजुद्दौला। अगला है नादिर शाह और मोहम्मद शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये भी आपका गलत आंसर है। कलाई और सिराजुद्दौला, ये भी आपका सही आंसर नहीं है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि पानीपत के प्रथम जो युद्ध हुआ था पानीपत का, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या फिर मनीला। तो इसका सही आंसर है पेरिस। तो इंटरपोल का मुख्यालय है पेरिस, आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की राजधानी स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी। तो ऑप्शन दिए हैं पणजी, पुणे, धनबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पणजी आपका गलत है, पुणे नहीं और धनबाद नहीं। और पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है पणजी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार की राजधानी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है बिहार की राजधानी है पटना बिहार की राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन है आर.के. नारायण, नेहरू, गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। गाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर है आर.के. नारायण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। गाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए आर.के. नारायण आपका बिल्कुल सही आंसर है। और गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो गांधी जी की वो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रूथ। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे ही क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया होगा, सारे ही क्वेश्चनों को आपने नोट भी किया होगा। तो दोस्तों इसी तरह लगन, जुनून, जोश के साथ आप तैयारी करते रहिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।